नमस्कार दोस्तों। अभी यदि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उस लाल बटन को जरूर दबाइएगा और नोटिफिकेशन दबाइएगा। आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होगी, हमें बहुत बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ओके नाउ अब आते हैं सवाल पे। जिंदल सॉ लिमिटेड, देखिए 2% से ज़्यादा की तेज़ी। और अगर हम जिंदल सॉ को देखें तो इसका जो 52 वीक लो था 153 के आसपास, वहां से अभी बढ़ोतरी हुई। और मैं कहूंगा पिछले 2 से 3 दिनों में इस स्टॉक में इतने ज़्यादा सवाल आ रहे थे। रीज़न हम सबको पता है, 12% की जो आप कह सकते हैं इंपोर्ट ड्यूटी कह लीजिए या एक ड्यूटी ही कह लीजिए, जिसके कारण जो चाइना, वियतनाम और इस प्रकार के देशों से जो इंपोर्ट होता है स्टील, उस पर लगाई जा रही है। ठीक है, प्रोटेक्शन ड्यूटी कह लीजिए। तो क्या इसका एक्चुअल असर इस जिंदल सॉ में होगा? जो निवेशक जिंदल सॉ में इन्वेस्टेड या निवेश की सोच रहे हैं, डिस्क्लोजर रूप में मैं बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन वो थोड़े से अपसाइड में ही है। बल्कि ये कहना चाहिए कि अगर वो लेवल टूटा तो जिंदल सॉ बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे देगा, उस लेवल के आसपास है। तो क्या जिंदल सॉ को इन लेवल्स में हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए? क्या जिंदल सॉ का जो एक डाउन साइकिल था अब खत्म हो? क्योंकि देखो, जिंदल सॉ लिमिटेड जैसे जो स्टॉक्स हैं, इसके रिलेटेड जो स्टॉक रहते हैं वो साइक्लिकल रहते हैं। तो क्या अब डाउन साइकिल खत्म होकर के अप साइकिल शुरू होने वाला है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस साल एक इंफ्रा जो आप कह सकते हो जो एक थोड़ा काम थम सा गया था वो रीस्टार्ट होगा। तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। अगर आप जिंदल सॉ में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आने वाला है दोस्तों। ठीक है, नाउ आप देखेंगे पिछले 1 साल में भाई साहब स्टॉक ने ऑलमोस्ट 40%, और ये जो नीचे है वहां देखेंगे तो शायद आप देखेंगे तो 42% के आसपास की गिरावट दिखाया है। और अब जिस लेवल में ये ट्रेड कर रहा है ना, यहाँ पे जो डाउन साइकिल है माफ कीजिएगा, वो बहुत कम हो जाता है। और टू बी फ्रैंक 150 आसपास ये मैं कहूंगा अभी ह्यूमंगस सपोर्ट है। और वर्स जो है वो अब खत्म होता दिखाई देता है। बस ये जो Q3 के नंबर है ये हमको देखना पड़ेगा, क्या इस बार जो Q3 के नंबर आएंगे ये कुछ पॉजिटिव साइन लेकर के आते हैं या नहीं। बट फ्रैंकली आप मुझसे पूछोगे तो Q3 से मैं कोई बहुत मिरेकल उम्मीद नहीं करता ऑन एन एवरेज। और Q4 में कहीं ना कहीं एक काफी पॉजिटिव पुश मिलता हुआ दिखाई देगा। बट क्या फंडामेंटली, स्ट्रक्चरली और ऑर्डर बुक के हिसाब से क्या चल रहा है? जनवरी में इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन लिया कि भैया वो इंपोज करेगी 3 साल की एक सेफ गार्ड ड्यूटी ऑन स्टील इंपोर्ट्स, जो कि एक मेजर टर्निंग पॉइंट रहा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। फॉर अ कंपनी लाइक जिंदल सॉ ये जो इम्पैक्ट है ये नुआंस, यानी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जनरली पॉजिटिव रहेगा। और भाई जितनी बुरी हरकतें, जितनी बुरी खबरें जिंदल सॉ ने देखी हैं, ये कहीं ना कहीं डूबते को तिनके का सहारा हो सकता है। लेकिन बात करेंगे टू द पॉइंट, तो क्या जो हाउ दिस जो 12% की ड्यूटी है ये जिंदल सॉ को फ्यूचर अफेक्ट करेगी? तो सबसे पहला है द कोर बेनिफिट, प्रोटेक्शन फ्रॉम डंपिंग। देखो भैया, जो प्राइमरी गोल है 11% पहले ईयर, फिर लगातार 3 साल पूरा 12% ब्लैंकेट नहीं, आप समझिए पहले साल 12, फिर 11.5 दूसरे साल में, फिर 11% 3 साल में। इस टू कर्व द इंडो जो चीप स्टील आ रहा है ना, कहां से? चाइना, वियतनाम और नेपाल। जी हाँ, नेपाल भी इसमें इंक्लूडेड है। मैं आपको बता दूं, ये देश है ना आसियान देश, ठीक है, आसियान देशों के साथ जो हमारा एफटी है वो हमें इतना ज्यादा बैकफायर कर रहा है बिकॉज एवरी सेकेंड कंट्री हैज बिकम अ कॉलोनी ऑफ, इकोनॉमिक कॉलोनी ऑफ चाइना। तो वहां से बड़ी डंपिंग हो रही है। ये 3 देश है। फिर आप आगे देखोगे भैया इससे क्या होगा। सबसे पहला प्राइसिंग पावर। इस ड्यूटी से पहले ना जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे कि जो लो प्राइस इंपोर्ट्स है उनसे compete कर पाए। और ये जो ड्यूटी है कहीं ना कहीं एक कुशन का काम करेगी और जो इंडियन कंपनीज हैं उन्हें मेंटेन करने का मौका मिलेगा या थोड़ा सा ना प्राइस बढ़ाने का मौका मिलेगा विदाउट बीइंग अंडरकट बाय फॉरेन सप्लायर्स। फिर इंप्रूव्ड मार्जिन। जिंदल सॉ ने क्या देखा, एक टफ Q2 नंबर जहां पर प्रॉफिट 70% खत्म हो गए। क्यों? मार्जिन में कंप्रेशन आया और वॉल्यूम में जो प्रेशर था वो अलग था। अब ये ड्यूटी एक्ट करेगी एक सेफ्टी नेट की तरह और कहीं ना कहीं हेल्प करेगी
to stabilize those margin by making domestic steel और ज़्यादा attractive compared to import. बट याद रखिए जनवरी से है, तो जो Q3 के नंबर हैं उसमें इफेक्ट नहीं आएगा, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो Q4 के नंबर होंगे कहीं ना कहीं उसमें आपको एक पॉजिटिव आप कह सकते एनवायरमेंट देखने का मौका मिलेगा. नाउ अब आते हैं टू बी स्पेसिफिक जिंदल सौ में क्या होगा. तो देखो जो प्राइमरी अनलाइक जो प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर हैं टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल सौ ना डायरेक्ट काम नहीं करता, बल्कि एक ये डाउन स्ट्रीम मैन्युफैक्चर है जो स्पेशलाइज करता है पाइप्स में. सौ पाइप्स, डीआई पाइप्स, सीमलेस पाइप्स, आप कह सकते हैं जो स्टील पाइप होते हैं ना जो पानी को इधर से उधर कुछ इंडस्ट्री में भी काम आते हैं, उसके लिए कहा जाता है वो. रॉ मटेरियल कॉस्ट, अगर ये ड्यूटी, इफ द ड्यूटी अप्लाइज टू द रॉ स्टील, जिंदल सौ बाइज इट्स इनपुट कॉस्ट could rise. However, because the company is vertically integrated और जो duty also implies to many finished steel, ठीक है, बहुत सारी स्टील प्रोडक्ट फिनिश स्टील में प्रोडक्ट द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ इंटेंडेड टू प्रोडक्ट द एंटायर वैल्यू चेन. देखो जिंदल सौ बैकवर्डली इंटीग्रेटेड कंपनी है तो रॉ मटेरियल को लेकर के उतना इसको इशू नहीं है, लेकिन जो लास्ट वैल्यू चेन है, आपने जो लास्ट प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी ये ड्यूटी लगाई गई है, तो कहीं ना कहीं ये एंटायर वैल्यू चेन को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई गई है. फिर ऑर्डर बुक की मजबूती क्या है भाई साहब, एज ऑफ लेट 25 जिंदल सौ ने मेंटेन कर रखा है एक मजबूत ऑर्डर बुक लगभग 19.25 लाख टन की, और ये ड्यूटी इंश्योर करेगी कि ये जो ऑर्डर्स हैं ये फुलफिल कर पाएं उस मार्केट में जहां पर उन्हें अपने प्राइस को कम करने की जरूरत ना पड़े और कंपीट करना पड़े विद चीप फॉरेन पाइप इंपोर्ट्स. ठीक है, तो ये एक पॉजिटिविटी है, और मैं कहूंगा ये वाकई में बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि जिंदल सौ अपने वर्स्ट केस चीज़ों में चल रहा है, और ये थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी भी से बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. फिर मार्केट सेंटीमेंट क्या है और फ्यूचर आउटलुक क्या है. देखो स्टॉक मार्केट ने तो ऑलरेडी रिएक्ट किया पॉजिटिवली, जहां पर जिंदल ग्रुप स्टॉक्स, निफ्टी मेटल इंडेक्स वो शानदार रैली की अनाउंसमेंट के बाद. नाउ स्टेबिलिटी फॉर एक्सपेंशन, ये जो 3 साल की विंडो है ना, आप समझिए ये प्रोवाइड करती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉलिसी सर्टेनिटी. देखो अच्छी है बुरी है जो भी हो, पॉलिसी अगर मीडियम टर्म के लिए सेट हो जाती है तो उससे कंपनीज को क्लैरिटी मिलती है, फिर भले ही चैलेंज हो पॉजिटिव हो वो आगे बढ़ती है. तो जिंदल सौ नीड्स टू कंप्लीट इसकी जो भी कैपेसिटी एक्सपेंशन है, जो इनका न्यू सीमलेस पियर्सिंग मिल जो बना रहे हैं वो उसमें लिए. फिर आत्मनिर्भर भारत पुश, ये जो पूरा मूव है हम सबको बताया है, ये भारत का जो फोकस है, जो सेल्फ रिलायंस और इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस है, क्योंकि गवर्नमेंट पंप कर रही है पैसा वाटर प्रोजेक्ट्स में, जहां पे डीआई पाइप्स, एनर्जी में एस सॉर्ट पाइप्स. जिंदल सौ अब बहुत अच्छे से प्रोटेक्टर है फॉरेन कंपटीटर से, जो बहुत सारे एक आप कह सकते हो एक स्लाइस कह सकते हो ब्रेड का वो लेना चाहता है भारत के मार्केट से, यानी उनको भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा चाहिए. तो ये हमारे लिए भारतीय कंपनी अच्छा है कि भाई अब हम कंपीट कर पाएंगे. ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ोगे तो भाई प्रोज एंड कॉन्स क्या है. देखो सबसे पहला है प्रोज, चाइनीज वियतनामीज इंपोर्ट से हमको प्रोटेक्शन मिलेगी, और चाइनीज और वियतनामीज ये कह सकते हैं नेपाल को एज अ टेरिटरी यूज करके हमारे यहाँ से आ रहे थे. लेकिन कॉन्स भी कुछ होगा. देखो इससे ना कुछ रॉ मटेरियल प्राइस कहीं ना कहीं महंगे होते दिखाई देंगे, फिर इससे प्राइसिंग पर बढ़ेगी. लेकिन दूसरा कौन सा ये कि भाई ड्यूटी ना हर साल धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे मैंने देखा 12, 11.5 फिर 11. ये 3 साल का विंडो प्रोवाइड करता है जो मार्केट स्टेबिलिटी देता है. डजंट फिक्स जो ग्लोबल डिमांड इशू है या जो हाई कर्ज है जिंदल सौ का. ठीक है, तो देखो जो स्टील कंपनी है वो ऑलरेडी डेट में रहती हैं, लेकिन ये अगर चीज़ें अच्छी होती हैं, कैश फ्लो की चीज़ें अच्छी होती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा पॉजिटिव निकल के ज़रूर आएगा दोस्तों. ठीक है, तो वर्डिक्ट की अगर बात करूँ तो साफ सीधा बात है कि ये जो 12% की ड्यूटी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड है जिंदल सौ के लिए. ठीक है, हाँ ये सही बात है कि वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, वॉन्ट सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम, लेकिन कंपनी को अभी भी ज़रूरत है कि अपने कर्जे को और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन रखे. लेकिन ये जो चीप इंपोर्ट का खतरा था इनके सर पे वो कहीं ना कहीं साफ होगा, और इनके जो प्रॉफिट मार्जिन जो आप सफोकेट वर्ड याद रखिए, सफोकेशन यानी बहुत बहुत बुरी हालत थी 2025 में, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अच्छी होती दिखाई देगी. और मुझे लगता है देखो ये
एक फ्रेश वेव ऑफ कंपटीशन पैदा करता है कंपनी के सामने, एक एक नया नज़रिया देता है कंपनी को और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने का। ऑलरेडी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है, कर्जा इनका सबसे बड़ा इशू है मैं कहूँगा, और इफिशियंसी ऑपरेशनल। तो देखना ही रहेगा आने वाला समय किस प्रकार से और कैसे काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो जिंदल साव को लेकर के बहुत सारे सवाल थे, तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।